बख्तियार खिलजी का नालंदा महावीरा यानी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री पर आक्रमण होता है। नतीजा भीषण नरसंहार और नालंदा में रखा अनमोल ट्रेजर हमेशा के लिए नष्ट। क्या था ये अनमोल ट्रेजर और बख्तियार खिलजी ने इसे क्यों डिस्ट्रॉय किया? और सबसे बड़ी बात, नालंदा पर आक्रमण ही क्यों किया गया? वो न तो किसी राजा का किला था और न ही खजाना जमा किए हुए कोई मंदिर, बल्कि वो तो शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वाली एक यूनिवर्सिटी थी। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। नालंदा पर हुए आक्रमण के बारे में जानने से पहले नालंदा के बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों, नालंदा महावीरा का उदय 5वीं शताब्दी में माना जाता है। ये विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है। प्रेजेंट डे बिहार में इसकी लोकेशन है। नालंदा संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना, अलम, दा, जिसका अर्थ होता है ना रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह। नालंदा महावीरा की जानकारी हमें हुएन सैंग और इत्सिंग जैसे चाइनीज ट्रैवलर्स के अकाउंट से मिलती है। ह्यूएन सैंग 7th सेंचुरी में नालंदा आते हैं। वो इसकी स्थापना का श्रेय गुप्ता वंश के शासक कुमार गुप्ता वन को देते हैं। ह्यूएन सैंग लिखते हैं कि यहाँ 10,000 मंक्स और 1,510 टीचर्स रहते थे। मतलब ये एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। नालंदा में चाइना, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, पर्शिया, टर्की और श्रीलंका जैसे देशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ बुद्धिज्म के साथ साथ एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, मेडिसिन, ग्रामर जैसे सब्जेक्ट्स की शिक्षा भी दी जाती थी। यहाँ तक कि उपनिषद्स के कुछ ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स भी यहाँ मौजूद माने जाते थे। साथ ही यहाँ स्टूडेंट्स को कोई फीस भी नहीं देनी होती थी। यहाँ पढ़ने वालों में हर्षवर्धन, वासुबंधु, धर्मपाल, नागार्जुना, पद्मसंभव और ह्यून सैंग जैसे बड़े बड़े नाम शामिल थे। ऐसा भी माना जाता है कि ग्रेट एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन आर्यभट्ट इस यूनिवर्सिटी के हेड रहे थे। ज्ञान का ये केंद्र लगभग 800 सालों तक ऐसे ही फलता फूलता रहा। लेकिन 12th सेंचुरी में अचानक ये अतीत के अंधेरों में खो जाता है। इसके पीछे की कहानी बड़ी रोमांचक है। इन्वेजन ऑफ नालंदा। दोस्तों, नालंदा पर एक नहीं 3 आक्रमण हुए थे। पहले 2 आक्रमण के बाद इसे फिर से रीबिल्ड कर लिया गया था, लेकिन तीसरा आक्रमण इसके लिए फेटल साबित होता है। सबसे पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के समय 455 to 467 AD मिहिर कुल के नेतृत्व में हुनर्स ने किया था। हुनर्स बेसिकली सेंट्रल एशियन ट्राइब्स के एक ग्रुप को कहते हैं जो खाइबर पास के थ्रू इंडिया में एंटर करते हैं। 4th और 6th सेंचुरी सीई के बीच यानी कि गुप्ता एम्पायर के समय हुनर्स के इन्वेजन इंडिया पर हुए थे। लेकिन स्कंदगुप्त के सक्सेसर्स न सिर्फ नालंदा को रिस्टोर करते हैं, बल्कि और भी बड़ी बिल्डिंग बनाकर इसे इंप्रूव कर देते हैं। नालंदा पर दूसरा आक्रमण अर्ली 7th सेंचुरी में बंगाल के गौदास राजवंश के द्वारा किया गया था। इस आक्रमण के बाद बुद्धिस्ट किंग हर्षवर्धन नालंदा को रीबिल्ड करते हैं। तीसरा और सबसे घातक आक्रमण था टर्किश इन्वेडर बख्तियार खिलजी का। नालंदा पर इसका आक्रमण 1193 AD में हुआ था। आइए इसके पीछे की कहानी को डिटेल में समझते हैं। Why बख्तियार खिलजी डिस्ट्रॉयड नालंदा? दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी एक बार बहुत बीमार पड़ गया था। बहुत से उपाय और हकीमों के इलाज के बाद भी सेहत में कुछ सुधार नहीं हो रहा था। ऐसे में किसी ने सलाह दी कि नालंदा महावीरा के प्रिंसिपल राहुल श्री भद्र इलाज कर सकते हैं। एक बार उनसे इलाज कराकर देखा जाए। बख्तियार खिलजी को किसी गैर मुसलमान से इलाज कराना मंजूर नहीं था, इसलिए वो इस सलाह को पहले नजरअंदाज कर देता है। लेकिन जब सेहत और ज्यादा बिगड़ती जाती है तो उसे भी लगता है कि एक बार बुलाने में क्या हर्ज है। राहुल श्री भद्र बख्तियार खिलजी के पास पहुंच जाते हैं और उसकी जांच करते हैं। खिलजी इनके सामने ये शर्त रख देता है कि वो इनकी दी हुई कोई भी दवा नहीं खाएगा। इस तरह से वो राहुल श्री भद्रा को चैलेंज करना चाहता था और हिंदूज को भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। इसके बावजूद राहुल श्री भद्रा भरोसा दिलाते हैं कि खिलजी की सेहत में जल्दी ही सुधार हो जाएगा।
वो खिलजी को कुरान देते हैं और कहते हैं कि इसके कुछ पन्ने रोज पढ़ा करो। खिलजी ऐसा ही करता है और देखते ही देखते उसकी सेहत सुधरने लगती है। दोस्तों, राहुल श्री भद्रा ने कुरान के पन्नों में दवा लगा दी थी, जो पढ़ते समय खिलजी तक पहुंच जाती थी और इस तरह वो पूरी तरह सही हो जाता है। जब खिलजी को इस बात का पता चलता है तो उसे बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी और जेलसी फील होती है। उसे लगता है कि इन काफिरों के पास मुस्लिम हकीमों से ज्यादा ज्ञान कैसे है। बस इसी बात से नाराज खिलजी फैसला करता है कि वो इस ज्ञान के सोर्स को ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। आइए जानते हैं कि इस ज्ञान का सोर्स आखिर था क्या। डिस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा। दोस्तों, राहुल शीलभद्रा और नालंदा में रहने वाले उनके जैसे हजारों बुद्धिस्ट मंक्स के ज्ञान का सोर्स था यहाँ की लाइब्रेरी। नालंदा के पास उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। इसका नाम धर्मगंज हुआ करता था और ये 3 बड़ी बहुमंजिला इमारतों से मिलकर बनती थी, जिनका नाम था रत्नासागरा, रत्नोदधि और रत्न रंजक। इसमें करीब 90 लाख किताबों का संग्रह था। खिलजी को जब इस बात का पता चलता है तो वो नालंदा पर आक्रमण करने का फैसला करता है। हजारों की संख्या में यहाँ रह रहे बुद्धिस्ट मंक्स की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। बहुत से स्कॉलर्स को तो जिंदा ही जला दिया जाता है। खिलजी की सेना निहत्थे बौद्ध भिक्षुओं पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ती है। चारों तरफ कत्लेआम मच जाता है। उसके बाद यहाँ की लाइब्रेरी में आग लगा दी जाती है। कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन मिनहाज सिराज अपनी किताब तबाकत नसीरी में लिखते हैं कि किताबों को पूरी तरह जलने में 3 महीने लग जाते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना विशाल संग्रह रहा होगा यहाँ किताबों का। इनमें से बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स यहाँ ओरिजिनल फॉर्म में थी, जो कि दोबारा कभी रिकवर नहीं की जा सकी। कंक्लूजन। दोस्तों, खिलजी ने सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को ही डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि एक पूरे ट्रेडिशन को तबाह कर दिया। ये आक्रमण इतना भयानक था कि रीबिल्ड करने के लिए नालंदा में कुछ बचा ही नहीं था। रह जाते हैं तो सिर्फ कांधार में बनी इमारत के कुछ अवशेष, जो समय के साथ मिट्टी में दफन हो जाते हैं। नालंदा को डिस्ट्रॉय करने के बाद खिलजी बिहार में ही 2 और यूनिवर्सिटीज, विक्रमशिला और उदंतपुरी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सिर्फ भारत का नुकसान नहीं था, बल्कि पूरे विश्व का नुकसान था। सिर्फ एक व्यक्ति की जलन और इनसिक्योरिटी की वजह से हजारों वर्षों का ज्ञान संग्रह जलकर राख हो जाता है। भारत जैसा कल्चर, जहां किताब के एक पन्ने को फाड़ना भी पाप माना जाता है, उसके इतिहास में होने वाली ये घटना सच में शर्मसार करती है। दोस्तों, नालंदा के लॉस्ट ट्रेजर को तो हम फिर से जीवित नहीं कर सकते, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने नालंदा महावीरा को फिर से एजुकेशन के हब के रूप में डेवलप करना जरूर शुरू किया है। इसका आइडिया पहली बार 2006 में फॉर्मर लीड प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रपोज किया था। फाइनली इंडियन पार्लियामेंट ने नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 पास करके यहां फिर से यूनिवर्सिटी बनाने का डिसीजन लिया। जाने माने इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन को यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन भी बनाया गया। 2014 से नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स भी शुरू किए जा चुके हैं। अपनी पुरानी ग्लोरी तक पहुंचने के लिए तो नालंदा को अभी लंबा सफर तय करने की जरूरत है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सरकार का ये प्रयास भारत को एजुकेशन के फील्ड में एक बार फिर से विश्व गुरु बनने में जरूर सार्थक सिद्ध होगा।